Yes, good morning students. Today I am telling you question number 6 C part. Listen it carefully. आपकी ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आपके सिमिलर क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं, जिसमें मैंने आपको रिजल्ट क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होती है कि हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और वहाँ से हम वैल्यू चेक करते हैं कि अगर वो आपकी ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी देन यू विल से दैट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यू विल से द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर आपका जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन ज़ीरो आता है देन यू विल से द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट। आप एक क्वेश्चन भी अगर इसको ढंग से समझ लेंगे आपको एक्सरसाइज जो कंप्लीट है वो समझ आ जाएगी। सो लिसन इट केयरफुली। सी पार्ट दैट टुडे आई एम टेलिंग यू, योर स्टेटमेंट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। आपको मैंने क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको इजीली आता है क्योंकि आप 5th चैप्टर कर चुके हो। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास आएगा -6x स्क्वेयर माइनस 9। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 18x माइनस 12। ठीक है, अब ये तो था आपका सिंपल कंसेप्ट। अब आपको क्या पूछा गया है स्टेटमेंट के अंदर कि फाइंड द इंटरवल। आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल के अंदर जो गिवन फंक्शन आपका वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा और कौन से इंटरवल के अंदर जो आपका फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। तो वो हम देखिए कैसे करेंगे। आपका प्रोसीजर क्या रहेगा इसके लिए, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसको आप इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे और एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो वो आप देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, जो भी आपका एफ डैश एक्स है उसको इक्वल्स टू ज़ीरो रखना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। आपको एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। -6x स्क्वेयर माइनस 18x माइनस 12 उसको आप रखेंगे इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से फिर आप कॉमन ले माइनस का 6 तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इक्वेशन आपके पास प्लस आएगा, सॉरी इक्वेशन आपके पास आती है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके आप फैक्टर करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया है। x प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यू विल गेट x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉरी एक स्टेप मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दो का प्रोडक्ट इक्वल्स टू ज़ीरो है, मतलब या तो आपके फर्स्ट टर्म ज़ीरो है या फिर सेकंड टर्म ज़ीरो है, या फिर आप सिंपल याद रखें कि यहाँ से आपको एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक वैल्यू आपके पास आएगी -1 एंड सेकेंड वैल्यू आपके पास कौन सी आएगी -2। ठीक है, दो आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपको क्या चेक करना है कि जो फंक्शन है आपका ये आपका किस टाइप का फंक्शन है। तो वो देखिए आप कैसे करेंगे। आप इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। पहले ये देखिए x की वैल्यू है आपकी -1 और है -2, तो -2 आपको पता है यहाँ पर आएगा और -1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आपको इंटरवल चेक करना है कि कौन से इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो एफ डैश एक्स है आपके पास कितना है एफ डैश एक्स, यहाँ से देखिए ये वाली टर्म एफ डैश एक्स है आपके पास -6x स्क्वेयर माइनस 18x माइनस 12। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो -6 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। आपके पास आता है एफ डैश ये वाली टर्म एफ डैश एक्स। अब क्या करना है आपको, पहले आप लेंगे इंटरवल -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। आपके यहाँ पर 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुके हैं, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड।
आपको तीनों अलग अलग इंटरवल्स के अंदर चेक करना है कि इनके अंदर जो पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू है एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव वाली आ रही है। अगर पॉजिटिव आएगी तो आपका फंक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपका जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ये आपकी लेस देन जीरो आएगी देन व्हाट यू विल से दैट गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। एंड इफ आप देखिए कैसे करना है, हम पहले क्या करते हैं -2 से लेकर x लेस देन -2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर -2 के लेफ्ट में जाएंगे हम तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है x लेस देन -2 होगी। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, x लेस देन -2 आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो डाल कर देखिए। जैसे कि मैंने डाल ली है यहाँ पर x की जगह मैंने 3 डाल लिया है, -3। तो आप देखिए वैल्यू कितनी आएगी, -6 इंटू ये जो अंदर वाली टर्म है इसके हमने फैक्टर भी करे हुए हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो ये आ जाएगा x+1, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी और तो कुछ नहीं है। अब इसमें आप डालेंगे x की वैल्यू -3, तो ये आएगा -3 + 1 इंटू -3 + 2, वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज़ इक्वल्स टू ये आएगा -6 इंटू -2 इंटू -1। अब देखिए आपको डिजिट का कुछ नहीं करना, आपको जस्ट देखना है कि नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। आप अगर मल्टीप्लाई ना भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप साइन देखिए वो वैल्यू कैसी आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो आपका कैसा आया है, लेस देन ज़ीरो है। ये चीज़ आप याद रखना कि जो एफ डैश एक्स है एक्स लेस देन -2 के लिए नेगेटिव आया है, मीन्स कि जो एफ डैश एक्स है -2 से एक्स लेस देन -2 के लिए जो फंक्शन होगा वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम चेक करते हैं -2 से लेकर -1 के जो बीच में है उसके अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कैसी होगी। तो आप देखिए इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लें आप, सपोज मैं ले लेती हूँ -0.5 -1.5 सॉरी -1.5। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी, -6 इंटू अंदर आएगा -1.5 + 1 इंटू -1.5 + 2। आप जस्ट साइन नोट करिए, देखिए यहाँ से आपको पता है कि नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद इसके अंदर देखिए बात, प्लस माइनस माइनस होता है, जब आप माइनस करोगे तो साइन बड़े का आएगा और बड़ा कौन है 1.5, तो यहाँ से भी आपका कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। इसमें जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 2 बड़ा है उसका साइन आएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव। 2 नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव मिलकर क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। तो मीन्स यहाँ से क्या कह रहा है वो कि जो एफ डैश ऑफ 1.5 है वो ग्रेटर देन 0 आया है, मतलब आपका इस इंटरवल के बीच में जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, एक आपका आंसर आया है कि x लेस देन -2 के लिए जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, और यहाँ से आया है कि -1 से -2 के बीच में जो फंक्शन है वो आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम चेक करते हैं जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड इंटरवल है x ग्रेटर देन -1। देखिए अब इसके लिए कैसे करना है आपको, जो आपका थर्ड इंटरवल है उसके अंदर आपका जो x है वो ग्रेटर देन है -1 से, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर एफ डैश ऑफ 0 अगर निकालते हैं तो देखिए -6 इंटू 0 + 1 इंटू 0 + 2। साइन देखिए जस्ट कैलकुलेशन हमें ज़रूरत नहीं है, -6 है तो उसका एक नेगेटिव साइन, इसको करेंगे तो फिर से आपका 0 + 1 1 एंड 1 के आगे आपका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन, और इसके आगे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मिलके कैसा बनाएंगे, नेगेटिव। तो आपका जो एफ डैश 0 आया है वो आपका नेगेटिव आया है, मीन्स लेस देन 0 आया है। अगर लेस देन 0 है तो कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपके पास यहाँ से इंटरवल आ चुके हैं कि कौन से इंटरवल के अंदर जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग आएगा, कौन से इंटरवल के अंदर ये डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, यही आपको फाइंड आउट करना था। अब देखिए इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करने हैं आपको। जैसे कि आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसमें क्या दे रखा है, शो दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट सेट डोमेन, कि आपको ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको आप कैसे करेंगे, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ट्राई आप खुद करेंगे। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको आपको शो करना है कि जो फंक्शन है ये जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव है, और इससे आपका क्या प्रूव हो जाएगा
कि जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। एफ डैश एक्स आपको प्रूव करना है कि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन यू विल से दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप करेंगे कैसे, हिंट दे रही हूँ इसका भी मैं। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको ग्रेटर देन ज़ीरो लेकर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली आपका 9th क्वेश्चन है, वाई आपको गिवन है जिसमें आपको क्या निकालना है, प्रूव करना है कि जो फंक्शन है आपका 0 से π/2 के बीच में जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको मैं ये करके दिखा देती हूँ, करना कैसे, आपको प्रूव करना है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। योर स्टेटमेंट इज, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। यस, प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा बाय में 2 + cos थीटा का माइनस थीटा। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका वो आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल के अंदर है, थीटा आपको दे रखा है, इंटरवल आपका है 0 से लेकर π/2 के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बोला कि थ्योरम से आप जस्ट करेंगे, तो कैसे करना है वो देखिए। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, जब आप इसका dy/dx निकालेंगे देन व्हाट यू विल गेट, ये आपका u/v फॉर्म का है, तो आप क्वेश्चन ट्रू लगाएंगे तो वो आपका क्या आएगा, 2 + cos थीटा इंटू dy/dx ऑफ 4 sin थीटा minus 4 sin theta as it is and dy/dx of 2 + cos थीटा बाय में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का डेरिवेटिव यहाँ dy/d थीटा लिखिए क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। थीटा का डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है इसका। 2 + cos थीटा एज इट इज़, ये क्वेश्चन, ये जो स्टेप है ये आपको आता है इजीली, 5th चैप्टर में आप कर चुके हैं। 4 sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 cos थीटा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। फिर नेक्स्ट 4 sin थीटा इंटू 2 का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा लिखिए आप यहाँ हर जगह, तो ये आ जाएगा 0, और cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा -sin थीटा बाय में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आएगा आपके पास 2 × 4 cos थीटा करेंगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा इंटू 4 cos थीटा आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी आपका +4 sin स्क्वायर थीटा आएगा बाय में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा आपका, 8 cos थीटा, इसमें से आप 4 कॉमन ले ले, अंदर आएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आप क्या लिखेंगे, 8 cos थीटा प्लस 4 बाय में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एलसीएम ले सकते हैं हम, या फिर देखिए एलसीएम लेते हैं, यह आएगा 8 cos थीटा प्लस 4 बाय में 2 + cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, 8 cos थीटा प्लस 4, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ, a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab मतलब 4 cos थीटा बाय में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे जब आप इसको, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कैंसिल आउट, और आपके पास जो टर्म्स बचेंगी 8 cos थीटा -4 cos थीटा कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय में
2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको ये शो करना है कि ये जो टर्म है वो आपकी है ग्रेटर देन 0 है। अब इसके लिए देखिए आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कोई भी हो। अब देखिए आपको पता है कि थीटा आपको मेंशन है 0 से लेकर π/2 के अंदर, और इसके अंदर आपको पता है कि सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। आप इसमें कोई भी वैल्यू जब आप डालेंगे तो आपको ये इजीली आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक है, सो यू विल राइट f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0, सो द गिवन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। सो गिवन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन दैट यू हैव टू प्रूव। आपको प्रूव करना था कि जो आपको फंक्शन मेंशन है y इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आपको कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू गेट f डैश x ग्रेटर देन 0 देन यू कैन राइट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फ्रॉम देयर यू गेट f डैश x is greater than 0, so you can write the given function is a increasing function. Now come to the next question, that is क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कैसे करना है आपको। 11th क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि जो f ऑफ x है वो आपको गिवन है x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो आपका ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल के अंदर? -1 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए आप अपना क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेम बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं। आप फर्स्ट डेरिवेटिव उसका निकालेंगे f डैश x, जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 1। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको चेक करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इंटरवल के अंदर, तो आप कैसे करते हैं f डैश x को आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे और x की जो वैल्यू है वो आप वहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, x इज इक्वल्स टू 1/2। पॉइंट आपके पास आ चुका है, लेकिन आपको इंटरवल भी मेंशन है कि -1 से 1 के बीच में आपको काम करना है। तो आप क्या करेंगे, -1 बीच में एक पॉइंट लेंगे 1/2 और एक नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा 1। आपको इस इंटरवल के बीच में चेक करना है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कौन सी है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए, फिर आप इसके बीच में वैल्यू लीजिए, फिर आप चेक करिए कि जो f डैश x है वो आपका कैसा आता है, पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। देन यू कैन से दैट विच टाइप ऑफ द गिवन फंक्शन इज दिस वन। तो देखिए f डैश x स्टेटमेंट है आपकी 2x माइनस 1। इसमें मैं इस इंटरवल के बीच में हाफ जो होता है वो 0.5 होता है, तो इसमें मैं वैल्यू ले रही हूँ 0 आपको पता है इसके बीच में ही लाई करेगा। तो f डैश ऑफ 0 अगर निकालते हैं तो आपको पता है कितना आएगा, -1, दैट इज़ लेस देन 0। ऐसे ही इसके जब राइट में बात करेंगे तो आपको पता है 0.5 के बाद आप 0.6 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ 0.6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.6 माइनस 1, दैट इज़ 1.2 माइनस 1। तो ये आपके पास आएगा 0.6, ये वैल्यू आपके पास आई है 0.2 जो कैसी है, पॉजिटिव आई है। देखिए इसके लेफ्ट में नेगेटिव आ रही है, राइट में पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो इंटरवल है फिक्स नहीं है, कभी तो नेगेटिव वैल्यू देगा कभी पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो यू कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। f डैश x इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15th। आपको 15th क्वेश्चन बता रही हूँ, लिसन इट केयरफुली। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो आपकी मेंशन है वो है, या फिर 15 छोड़ के मैं आपको 16 बता देती हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। 16 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ साइन एक्स। इसको आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से लेकर π/2 के बीच में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किसके अंदर, π/2 से लेकर पाई के बीच में। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल स्टेप है। फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे
log sin x, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, log का होता है 1/x, x की जगह यहाँ पर है sin x, और जब आप एंगल का करेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, so you get cos by sin, और cos by sin क्या होता है आपका cot थीटा। अब देखिए आपको दे रखा है कि आपको एफ डैश एक्स जो है, एक तो आपको इंटरवल में चेक करना है 0 से लेकर π/2 के बीच में, आपको इसको चेक करना है, और दूसरा आपको करना है π/2 से लेकर पाई के बीच में, कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी। अब इसमें देखिए मैंने आपको पहले भी एक कंसेप्ट बताया था कि ये वाला रूल आपको बता रखा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अगर इस इंटरवल की बात करते हैं तो इसके अंदर सारे जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर कोट एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 इन द गिवन इंटरवल, कौन सा, 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो जो आपका फंक्शन है वो कैसा फंक्शन आएगा, सो एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही अब हम बात करते हैं एफ डैश एक्स की, कौन से इंटरवल के बीच में, π/2 से लेकर पाई के बीच में। आपको इसके बीच में वैल्यू देखनी है कि कोट की वैल्यू कैसी होती है। तो आपको पता है यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल दैट इज़ कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो यू कैन राइट एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0 इन द इंटरवल π/2 टू पाई। तो आपका जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो एफ एक्स इज़ decreasing in the interval this one। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्लीट होता है। सिमिलरली आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है अब आप कंप्लीट कर सकते हो। सो ट्राई इट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।